हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है, इसीलिए हम जिस एरर डिटेक्शन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, उसी सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज 5 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CPSI, CGL मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन विच इंग्लिश इज आस्क्ड। तो दोस्तों, आप कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए और इस क्लास को पूरा देखिए। साथ ही साथ यहाँ से जो हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, उनको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा ताकि आप उनको कभी भी रिवाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट करते हैं उसका राइट आंसर। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है आज का। इलूसिड प्रूव्ड दैट पार्ट ए the three angles of a triangle part B were equal to two right angles part C. No error part D. क्या है इसका राइट आंसर? आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर टिक कर लिया होगा। और अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, चेक करते हैं, प्रूव करते हैं। दोस्तों, इल्यूसिड हुआ अपना सब्जेक्ट, प्रूव्ड हुआ V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब हमने सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है तो सेंटेंस ऑब्वियस सी बात है पास्ट का है, पास्ट में चल रहा है। इलूसिड ने प्रूव किया था दैट, क्या प्रूव किया था? द थ्री एंगल्स। दोस्तों, थ्री एक ऐसा वर्ड है जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। क्या है दोस्तों? ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी जब हम नंबर राइट करेंगे तो उसके बाद का जो नाउन होगा वो नाउन ऑलवेज प्लुरल ही होना चाहिए। और इसीलिए इस प्लेस पर हमने एंगल नहीं एंगल्स राइट किया हुआ है। तो दोस्तों, द थ्री एंगल्स बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा ऑफ। ऑफ की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? दोस्तों, ऑफ की प्रॉपर्टी ये है कि ऑफ के दोनों साइड में नाउन होना चाहिए। तो इधर तो नाउन ऑलरेडी है, इधर एक ट्राइंगल, वो भी क्या है दोस्तों? नाउन ही है। और ट्राइंगल से पहले हमने ए यूज किया। क्यों ए यूज किया? बिकॉज ट्राइंगल इज अ कॉमन नाउन। ट्राइंगल एक कॉमन नाउन है और जब हम कॉमन नाउन को सिंगुलर फॉर्म में राइट करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल ए या आई यूज करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आई मीन पार्ट ए ठीक है, पार्ट बी ठीक है, प्रॉब्लम लाइज इन पार्ट सी। अब सी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? प्रॉब्लम है इसने प्रूव तो पास्ट में किया था, लेकिन जो चीज प्रूव की थी वो आज भी सही है। कहने का मतलब द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वर इक्वल टू टू राइट एंगल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आज भी सही है। और जो बात आज सही है, प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में सही है, वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। इसका मतलब वर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? आर। तो इसका सही जवाब होगा पार्ट सी। पार्ट सी कंटेन्स एन एरर, और उसमें एरर क्या है? वी मस्ट रिमूव वर एंड यूज आर इन प्लेस ऑफ वर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। इसका राइट आंसर क्या निकला दोस्तों? सी निकला। और क्या एरर निकली? हमको वर को रिमूव करना किससे? वर को रिप्लेस करना किससे? आर से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको भी राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और डिस्कस करते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है he rests daily 2 hours. Part A, lest he will be ill again because part B, to take rest is essential for him part C, no error part D. आई होप आप लोगों ने इसका भी राइट आंसर टिक कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। दोस्तों, अपना सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ ही, और वर्ब क्या हुआ? रेस्ट्स। अब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। सब्जेक्ट अपना कैसा दोस्तों? सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और नो डाउट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, क्योंकि सबको पता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो रेस्ट प्लुरल होता है और रेस्टर्स क्या हो गया ये दोस्तों? ये सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं।
डेली फॉर 2 आवर्स। एक बार फिर से हमने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यहाँ पर लिया है, तो 2 के बाद में हम जो भी नाउन लिखेंगे वो प्लूरल ही लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए बिल्कुल ठीक है, पार्ट ए बिल्कुल ही ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते पार्ट बी पर। लेस्ट ही विल बी इल अगेन। दोस्तों यहां पर दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है दोस्तों? दिक्कत यह है दोस्तों, लेस्ट का पेयर वर्ड सही नहीं है। जैसे जैसे ईदर, किसका दोस्तों? ईदर का पेयर वर्ड होता है और, नीदर का पेयर वर्ड क्या होता है दोस्तों? नॉट, हार्डली, और स्केर्सली का पेयर वर्ड क्या होता है दोस्तों? व्हेन या बिफोर। वैसे ही लेस्ट का पेयर वर्ड होता है दोस्तों शुड। क्या होता है दोस्तों? शुड होता है। तो दोस्तों लेस्ट का पेयर वर्ड होता है शुड सॉरी, तो इसीलिए हमें लेस्ट के साथ विल ना यूज करके इस प्लेस पर यूज करना पड़ेगा। क्या क्या दोस्तों? इस प्लेस पर यूज करना पड़ेगा शुड। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? यहां पे लिख देते हैं, इस प्लेस पर हमको यूज करना पड़ेगा शुड, तब ये सेंटेंस सही होगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? बिकॉज द पेयर वर्ड ऑफ लेस्ट इज शुड नॉट विल। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। लेस्ट का पेयर वर्ड हमने शुड यूज किया और सेंटेंस सही हो गया। बाकी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे और बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन अ चांस पार्ट ए, आई विल प्रेफर वर्किंग इन फील्ड पार्ट बी टू वर्किंग इन ऑफिस पार्ट सी एंड नो एरर पार्ट डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकालते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर सॉरी, गिवन अ चांस, इसके बाद में दोस्तों एक पूरा सेंटेंस शुरू हो गया, आई विल प्रेफर वर्किंग इन फील्ड। दोस्तों पार्ट ए क्या आपको कंप्लीट लग रहा है? नहीं, पार्ट ए इनकम्प्लीट है, पार्ट ए में ही एरर है। क्या एरर है पार्ट ए की? दोस्तों पार्ट ए में एरर है, गिवन अ चांस नहीं होना चाहिए, इस प्लेस पर होना चाहिए इफ आई एम। अब सब्जेक्ट आई क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बात हमने आई की ही की है, तो इसीलिए हमें सब्जेक्ट यहां पर भी आई ही यूज करना पड़ेगा। इफ आई एम गिवन अ चांस, अगर मुझे एक चांस दिया जाता है, और इधर हमने प्रेजेंट की बात करी, फ्यूचर की बात की है, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट में रखा। तो इफ आई एम गिवन अ चांस, तो ये पार्ट ए पूरा कंप्लीट होगा, तो इसलिए पार्ट ए में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमें गिवन से पहले इफ आई एम ऐड करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये तो हमने एरर की बात कर ली। अब एक बात आपने और भी कई जगह पढ़ी होगी, हमने भी आपको कई बार बताई होगी। क्या बताई होगी दोस्तों? 2 प्लस V1, 2 के साथ जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो V1 फॉर्म में यूज करते हैं, बट इस प्लेस पर आप देख रहे हैं V1 प्लस ING फॉर्म है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये इंफिनिटिव नहीं है, इस प्लेस पर ये इंफिनिटिव नहीं है, ये पेयर वर्ड है प्रेफर का। किसका दोस्तों? प्रेफर का। दोस्तों जनरली हम लोग कंपैरेटिव डिग्रीज में देन का यूज करते हैं, बट प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके साथ जो पेयर वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज टू। वो क्या है? टू है। अब एक बात आप और ध्यान रखना, जब आपने प्रेफर मेन वर्ब यूज किया है तो उसके साथ में जो अगला वर्ब यूज कर रहे हैं तो V1 प्लस ING में यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने प्रेफर का पेयर वर्ड टू दिया है तो दोनों ही कंडीशन में कंडीशन या सिचुएशन सेम होनी चाहिए। इधर आपने V1 प्लस ING यूज किया है तो आपको इधर भी V1 प्लस ING यूज करना है। ये दोनों पेयर्स को बैलेंस करना पड़ता है आपको। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको, प्रेफर के साथ में टू यूज किया, फिर वर्किंग यूज किया, वर्किंग यूज किया। अब एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर वर्किंग लिखा है, यहाँ पर आप कोई दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, दोनों वर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। V1 प्लस ING तो V1 प्लस दोनों तरफ
आईएनजी ही रहना चाहिए। उम्मीद करता दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी और इसका राइट आंसर क्या निकल के आया वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इट वाज अ लार्ज पार्ट ए explosion but resulting part B damage was extensive part C। दोस्तों इसको चेक करते हैं क्या इसका राइट आंसर निकलता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना अपना राइट आंसर निकाल लिया होगा, टिक भी कर लिया होगा। तो दोस्तों इट वाज अ लार्ज एक्सप्लोजन, इट सब्जेक्ट हुआ, वॉज हमने पास्ट की बात कर दी, अ लार्ज एक्सप्लोजन दोस्तों एक्सप्लोजन हुआ नाउन और इस नाउन के लिए आर्टिकल हमने इधर दिया है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। और लार्ज क्या हुआ दोस्तों, ये लार्ज इस नाउन के लिए एडजेक्टिव है। तो ये रहा आर्टिकल इस नाउन के लिए और ये रहा इस नाउन के लिए एडजेक्टिव। तो इट वाज अ लार्ज एक्सप्लोजन, बिल्कुल ठीक, यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बट रिजल्टिंग डैमेज वाज एक्सटेंसिव, लेकिन जो रिजल्टिंग डैमेज थी, जो एक्सप्लोजन हुआ उसके रिजल्ट में जो डैमेज हुई वो क्या थी, एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा थी, बहुत ही क्या थी, ज्यादा थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आंसर हो इसका जो राइट आंसर क्या निकलता है दोस्तों इधर इस बात पे जरा आप इसको पढ़िए ठीक से। इट वाज अ लार्ज डैमेज, ये हमने नेगेटिव बात की, कैसी बात की, नेगेटिव बात की। रिजल्टिंग डैमेज वाज एक्सटेंसिव, ये भी नेगेटिव बात ही है। एक नेगेटिव बात दूसरी नेगेटिव बात और जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, बट, जो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि बट कौन कौन से दोस्तों, हम यहां पर कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, बट, येट, however, although, notwithstanding, nevertheless, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो वो दो सेंटेंसेस, वो दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। कहने का मतलब एक पॉजिटिव बात करता है, दूसरा नेगेटिव बात करता है। इस तरीके से दो स्टेटमेंट को जब आप बट से कनेक्ट करेंगे तो वो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए। कहने का मतलब एक दूसरे का अपोज करते हैं वो स्टेटमेंट, लेकिन यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपोज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बट का यूज यहाँ पर गलत है। इस बट के जगह पर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, बट के जगह पर हम यूज करेंगे एंड। क्या यूज करेंगे दोस्तों, एंड। तो अब सबका सेंटेंस जब बनेगा एंड से, जो हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों सेंटेंसेस एक ही कैटेगरी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव हो सकते हैं। तो इट वाज अ लार्ज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, एंड रिजल्टिंग डैमेज वाज एक्सटेंसिव, और जो रिजल्टिंग डैमेज हुई है, एक्सप्लोजन से जो डैमेज हुई है वो बहुत ज्यादा थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बट से हम किस टाइप के सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी, आपने राइट डाउन भी कर ली होगी, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, द पायलट वाज फोर्स्ड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। तो यहां से हमने देखा द पायलट वाज फोर्स्ड पार्ट ए टू मेक पार्ट बी एन इमरजेंसी लैंडिंग पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं। द पायलट वाज, दोस्तों पायलट हुआ सिंगुलर, वाज इसके अकॉर्डिंग सही है। फोर्स्ड, अब हमने V3 यूज किया है दोस्तों, ये कंडीशन जा रही है पैसिव की। तो क्या एक्चुअल में सेंटेंस पैसिव है, इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमने लिखा था पायलट वाज फोर्स्ड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। कहने का मतलब पायलट को कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरी चीज उसको फोर्स कर रही है इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए। तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में चल रहा है, और पैसिव में दोस्तों हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू मेक, अब दोस्तों एक बार हमने वर्ब को यूज कर लिया तो अगला जो भी वर्ब यूज करेंगे वो 2 + V1 के फॉर्म में यूज करेंगे, जिसको हमने
2 प्लस V1 इन्फिनिटिव बना दिया, बिल्कुल ठीक है। क्या करने के लिए? एन इमरजेंसी लैंडिंग। दोस्तों लैंडिंग हुआ नाउन, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी आप समझ ही रहे हैं, और ये इसके लिए हमने दिया एक आर्टिकल एन। एन क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का जो साउंड निकल रहा है दैट इज वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर एन। एन का यूज हमने लैंडिंग के लिए किया है, बट किसके अकॉर्डिंग किया है? इमरजेंसी के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर फिर क्या निकलेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर निकलेगा डी। कहने का मतलब सेंटेंस नंबर 5 में कोई भी एरर नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने, जैसा कि हम लोग हर एक क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक वर्ड को, तो आज का जो वर्ड है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का वर्ड है ब्रेवाडो। ब्रेवाडो। अब ब्रेवाडो क्या है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों ब्रेवाडो का मतलब होता है, आप समझिए कभी कभी हम डर जाते हैं, अंदर से तो डर गए, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से हम ऐसा शो करते हैं कि हमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, हम अपने आप को बड़े साहसी शो करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, ब्रेवाडो का मतलब स्वैगरिंग शो ऑफ करेज। कहने का मतलब साहस का झूठा दिखावा। अंदर से तो हम डरे हुए हैं, बिल्कुल पतलून गीली है, लेकिन फिर भी हम बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं कि हमको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, हम बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस बात को हम बोलते हैं ब्रेवाडो। ब्रेवाडो का मतलब क्या हुआ? स्वैगरिंग शो ऑफ करेज। करने का मतलब साहस का झूठा दिखावा। ऐसा हम लोग अपनी लाइफ में कई बार करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे दोस्तों? सिनोनिम हुआ प्रिटेंस एंड बोस्टफुलनेस। प्रिटेंस का मतलब बहाना, बोस्टफुल का मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बात आप दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग। एंटोनिम्स क्या हुआ दोस्तों? वाशफुलनेस एंड टिमिडिटी। वाशफुलनेस एंड टिमिडिटी। तो दोस्तों आप इस वर्ड को राइट कर लें, दिन में 2 बार सुबह शाम इसको आप रिवाइज कर डालें, तो आपको ये 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, साथ में एक वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया है। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।